हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 2, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग वही सवाल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। VVI है, जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 1 डाले हुए थे और आज जो क्लास है यह पार्ट 2। ठीक है। कृषि जो के पार्ट 2 है और पिछले क्लासों में हम लोग 33 प्रश्न कर चुके थे। फिर भी हम एक पीछे से चालू करते रहे आपके लिए। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए, जो प्रश्न नंबर 32 है, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार भी पूछा गया है जी। ठीक है। इसे आप VVI कर लीजिएगा। इसे आप VVI कर लीजिए। ठीक है। हो सकता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे। सवाल क्या है जी? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल मिट्टी, बी है वाइट मिट्टी, सी है काली मिट्टी और डी है लैटेराइट मिट्टी। ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड में कई बार पूछे भी जाते हैं, तो हो सकता है कि 2025 में पूछ ले। तो आप जल्द से जल्द बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लैटेराइट मिट्टी। कौन जी? ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? जल सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी है वह है यातायात के लिए, या मत्स्य उत्पादन के लिए। मत्स्य मतलब क्या होता है भैया? तो मत्स्य मतलब होता है मछली पालन के लिए। नहीं, मत्स्य मतलब मछली होता है। तो चलिए, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो यह बात आप लोग अच्छी तरह से मालूम होगा कि भैया बिहार में जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नहीं जी, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। और आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल दे तो आप लोगों को सिंचाई पर ही मारनी है। देखिए, ये अंतिम चांस है आप लोगों को। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग सीधे बॉर्डर पर ही चढ़ना है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो बता दीजिए प्रश्न नंबर 34 जो पूछ रहा है हम लोग से, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे VVI कर लीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए, हम तो सारी बातों को VVI करेंगे जी, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न 34 क्या है जी? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत पाई जाती है, मतलब अंतर्गत आती है? बताइए तो। बिहार की कितनी बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है आधी, बी है 3/4, सी है 1/4 और डी है 100%। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? ये भैया हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही होगा जी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 3/4। चलिए अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हैं। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? कोसी तट, गंगा के सटे उत्तरी इलाका, सी है रोहतास क्षेत्र और डी है फल्गु तट। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग। प्रश्न 35 से क्या हो जाएगा? भैया जो प्रश्न 35 ऑप्शन डी है ना, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हम लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, जो डी है फल्गु तट बिल्कुल सही होगा जी। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? ठीक है, मतलब बिहार में जो धान की खेती होती है वो कितना होता है जी हम लोग का? ऑप्शन नंबर जो ए है वह है 1.749
किलोमीटर प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है, ठीक है। 738 किलोग्राम हेक्टेयर। सी है आप लोग का 1.287 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और डी है 1500 किग्रा प्रति हेक्टेयर। किग्रा मतलब क्या होता है भैया, तो किलोग्राम होता है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए प्रश्न नंबर 36 का सही क्या हो जाएगा। जो प्रश्न नंबर 36 है ना, इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए प्रश्न देखते हैं 37 क्या है जी। प्रश्न 37 है, बिहार में कुल पशुधन कितना है, ठीक है। मतलब बिहार में कुल पशुधन, मतलब जो पशु से जो धन आती है वह कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 407.83 लाख, बी है 83.70 लाख, जो सी है आप लोग का वह है 104.70 लाख, और डी है 57.66 लाख। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ना वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 104.70 लाख, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई कर लीजिए जी, ठीक है। इसे आप वीवीआई कर लीजिए एग्जाम 2025 खातिर स्पेशल। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह है बाढ़ नियंत्रण, बी है सिंचाई, सी है विद्युत उत्पादन, और डी है मछली पालन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भैया गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यह होता है बाढ़ को नियंत्रण करना। जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही है जी, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न हम जो है वह है राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 2025 के बड़ी में पूछ दे, तो इससे हम करा रहे हैं। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह है दक्षिण पश्चिम, बी है दक्षिण, सी है उत्तर पूर्व, और डी है उत्तर पश्चिम। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व, ठीक ना, क्षेत्र में थारू जनजाति जो रहती है। चलिए जो अगला प्रश्न है वो क्या है जी। अगला प्रश्न हम लोग है प्रश्न 40, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर की पहाड़ी, बी है राजगीर की पहाड़ी, सी है सुमेश्वर की पहाड़ी, और डी है राजमहल की पहाड़ी। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सुमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, सुमेश्वर की पहाड़ी। चलिए और आज के लिए इतना ही प्रश्न हम लोग का 40 ही प्रश्न रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से कितने भी एग्जाम 2025 के लिए विद्यार्थी हैं तो आप लोग अच्छे से रहिए और तैयारी आप लोग जमकर कीजिए, ठीक है। और आप लोग क्लास ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग क्लास अच्छा नहीं लगा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर आप लोग धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए, कोई अपना हार्ड मत कीजिए अपने अंदर, बस डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इतने के लिए धन्यवाद।